हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष दुबे। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन में चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपका वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन, अवशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और कोजनरेशन। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। देखिए पहले अवशिष्ट ऊष्मा वेस्ट हीट क्या होती है। मीन्स आप जानते हो वेस्ट मीन्स ये खराब हुआ, मीन्स बाहर निकल गया, वो हीट वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं हुआ, उसका यूज ही नहीं हुआ। वो हीट जिसका यूज नहीं हुआ, प्रयोग ही नहीं किए आप। किस चीज़ में प्रयोग नहीं किए आपको, जैसे पावर जनरेशन में, या मतलब आप अपने पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाए, वो हीट वेस्ट हो गया, उसी को वेस्ट हीट। जैसे आप जानते हो कि अपशिष्ट ऊष्मा या वेस्ट हीट वह ऊष्मा है जो ईंधन की, कोई भी ईंधन जब जलता है या केमिकल रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होता है और वातावरण में एकत्रित हो जाता है, जिसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता है। यदि हम चाहें तो इस व्यर्थ ऊर्जा का व्यावसायिक एवं आर्थिक दृष्टि से पुनः उपयोग कर सकते हैं, वही वेस्ट हीट होता है। मीन्स वेस्ट हीट या अवशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा है जो ईंधन के जलने के दौरान उत्पन्न होती है और वातावरण में चली जाती है, लेकिन हम चाहें तो उस वेस्ट हीट का प्रयोग फिर से करके अपने जो भी व्यावसायिक या इकोनॉमिक कंडीशन से, आर्थिक दृष्टि से पुनः उपयोग कर सकते हैं। मीन्स आपका क्या होगा, लागत कम आएगा या ईंधन का खर्चा बचेगा, पोल्यूशन कम होगा, बहुत से इसके फायदे हैं। तो ये वेस्ट हीट होता है, समझ गए। इसे लिखा है वेस्ट हीट। देखिए वेस्ट हीट वह ऊष्मा है जो ईंधन के जलने की क्रिया एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है और वातावरण में एकत्रित हो जाता है, जिसका भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता है। यदि हम चाहें तो इस व्यर्थ का ऊर्जा का उपयोग व्यवसाय में आर्थिक दृष्टि से कर सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप लोग रैंकाइन साइकिल पढ़े होंगे, आप लोग मैकेनिकल वाले लड़के हैं तो मैकेनिकल वाले लड़के रैंकाइन साइकिल पढ़े होंगे आप लोग। तो रैंकाइन साइकिल में पढ़े होंगे। ये कौन सी साइकिल है, ये पावर जनरेशन साइकिल है। मीन्स जो भी बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो इसी पे डिपेंड करती है। जैसे आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दो मेथड, एक तो स्टीम से कर सकते हैं, एक हाइड्रोलिक से कर सकते हैं। हाइड्रोलिक से इसमें पढ़ रहे होगे आप लोग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम स्टीम के द्वारा करेंगे, हीट को कवर करेंगे या पावर को जनरेट करेंगे। जैसे देखिए रैंकाइन साइकिल क्या होता है। जैसे आपका रैंकाइन साइकिल में क्या क्या होता है, यहाँ पे बॉयलर होता है, यहाँ पे टरबाइन होता है, यहाँ पे कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं लगभग एनर्जी कंजर्वेशन में ही 3-4 बार बता चुका हूँ आप लोग। ये पंप होता है। देखिए जैसे बॉयलर से आप लोग जानते हैं, बॉयलर क्या करता है, यहाँ से लिक्विड गया, लिक्विड को क्या करता है, मीन्स पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, भाप में कन्वर्ट कर देता है। स्टीम या वेपर भाप में कन्वर्ट कर देता है। ये भाप स्टीम आपका टरबाइन में जाता है, टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है और टरबाइन रोटेट करती है। इसी टरबाइन के द्वारा जुड़ा होता है आपका शाफ्ट और मीन्स जनरेटर जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब मीन्स बिजली बनाता है। तो ये जो टरबाइन के द्वारा जो भाप इसमें गया टरबाइन में, लेकिन एक बात बताओ, जब भाप गया तो कुछ भाप का उपयोग तो टरबाइन को घुमाने में हो गया, लेकिन पूरे भाप का उपयोग, पूरे स्टीम का उपयोग तो हो नहीं पाएगा टरबाइन को घुमाने में। कुछ वेस्ट बच जाएगा। तो वो जो वेस्ट होता है यहाँ से रिकवर करके, देखो यहाँ से भी रिकवर करके हम कंडेंसर में भेजते हैं, समझ गए। तो यही जो यहाँ से स्टीम आती है, मीन्स जो यहाँ पे बॉयलर है, यहाँ पे टरबाइन है, तो टरबाइन से जो स्टीम आती है वही वेस्ट हीट होती है। फिर उस वेस्ट हीट का उपयोग आप क्या करते हो, कंडेंसर में कर देते हो, कंडेंसर के द्वारा ठंडा कर लेते हैं। कंडेंसर क्या करता है, उसको ठंडा करके कंडेंसर से कर लोगे, या तुम कूलिंग टावर से भी ठंडा कर सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कंडेंसर कूलिंग टावर में क्या होता है कि आप किसी भी वाटर को ऐसे ड्रॉप के टाइप में भेजो, बूंद के रूप में नीचे भेजोगे और हवा के द्वारा उसको ठंडा कराओगे, या कंडेंसर के द्वारा ठंडा हो जाएगा। तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाप
जानते हो भाप जब ठंडा होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, पानी में, तो फिर पानी आप पंप के द्वारा बॉयलर में भेज दें। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से वेस्ट हीट का उपयोग हो रहा है जो टरबाइन से निकल के आ रही है। यही वेस्ट हीट ही आपको पढ़ना है। मीन्स अभी तक आप लोग यूज कर रहे थे लेकिन नहीं जान रहे थे वो वेस्ट हीट है, समझ गए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट, अपशिष्ट ऊष्मा का वर्गीकरण। अपशिष्ट ऊष्मा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट, दूसरा मीडियम टेम्परेचर, थर्ड लो टेम्परेचर। अब देखते हैं हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट क्या होता है। देखिए हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट वो हीट होता है, मीन्स वो ऊष्मा होती है जो उद्योगों में विभिन्न उपयंत्रों पर किए गए प्रक्रम के द्वारा अधिक तापमान सीमा में उत्पन्न होती है। ये परिणाम सभी ईंधनों को सीधे जलाने के कारण है। जैसे आप लोग अभी मैंने रैंकाइन साइकिल का एग्जांपल बताया कि उसमें वेस्ट हीट आ रही है, तो उसका टेम्परेचर जो बाहर निकल के आएगा ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे टरबाइन से जब यहाँ पे हीट यहाँ से गया, यहाँ से निकल के आया, तो यहाँ पे इंथैल्पी मान लो 2050 है। तो इंथैल्पी मीन्स टेम्परेचर ही समझ लो एक तरह से, यहाँ पे 1000 है। तो भी मतलब जो वेस्ट हीट आ रही, जो मतलब अपशिष्ट ऊष्मा आ रही है जो बाहर से टरबाइन से निकल के, उसका टेम्परेचर तब भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी को कहते हैं हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट। जैसे देखो कौन कौन से डिवाइस से आती हैं, जैसे निकिल शोधन भट्टी द्वारा टेम्परेचर इतना है, एल्युमिनियम शोधन भट्टी है उससे इतना टेम्परेचर में आएगा। देख रहे हो कॉपर फर्नेस होगा उससे 900 से 1100 इतने वेस्ट हीट निकलेगा। मीन्स एक तो ईंधन के जला के जो भी हीट से तुम्हें काम लेना वो तो कर लोगे, लेकिन ये हीट तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, सोचो इतने टेम्परेचर का हीट तुम्हारा एटमॉस्फेयर में वेस्ट जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हो ना। ये 900 650 से लेकर 650 700 डिग्री सेंटीग्रेड, देख रहे हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इनका। तो इस वेस्ट हीट को आप ऐसे एटमॉस्फेयर में तो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, इसे एटमॉस्फेयर में नहीं भेजना है, इसको फिर से यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग। तो अभी आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा को जनरेशन वो करता है, उसी में बताऊंगा कि किस तरह से वेस्ट हीट का आप लोग यूटिलाइज करते हो। समझ में गया। अब मध्यम टेम्परेचर वेस्ट हीट मीन्स लो हाई टेम्परेचर से थोड़ा सा कम जो भी वेस्ट हीट आएगा उसमें बाहर, किसी भी जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस हो उससे अगर होके जो भी हमारा हीट आएगा उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट से कम होगा। समझ में आएगा। जैसे स्टीम बॉयलर निकास में अगर स्टीम बॉयलर उससे अगर टेम्परेचर जो निकल के आ रहा है 230 से 480 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस टरबाइन आप लोग पढ़े होंगे, जैसे गैस टरबाइन निकास, जैसे गैस टरबाइन में पढ़े होंगे आप लोग, इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े हो तो एक बार मैं बता रहा हूँ। गैस टरबाइन साइकिल या ब्रेटन साइकिल उसको कहते हैं नाम से। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे ब्रेटन साइकिल, इसमें रिवर्स ब्रेटन साइकिल पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में। लेकिन ब्रेटन साइकिल के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, ब्रेटन साइकिल एयर साइकिल है, मीन्स यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो एयर होता है, एयर के द्वारा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्रेसर, फिर कंप्रेसर से आपका क्या आ जाता है, टरबाइन में जाता है, कंप्रेसर से यहाँ पे हीटर, या फिर टरबाइन में जाता है, यहाँ पे कंडेंसर होता है यहाँ से। तो देखिए जो एयर इसमें कौन सा जाता है, कंप्रेसर से एयर जाएगा, एयर इसमें हीटर से होते हुए और गर्म हो जाएगा, यहाँ पे टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन अपना काम कर देगा, मीन्स टरबाइन को घुमा देगा, लेकिन यहाँ से वापस आएगा। लेकिन जो एयर है ना इसका टेम्परेचर उतना अधिक नहीं हो पाता है, 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जो गैस टरबाइन होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ पे अधिक पावर जनरेट करना है वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम गैस टरबाइन साइकिल का। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। तो टरबाइन, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट हीट निकल रही है ना, यहाँ पे कर्सर देखो, यहाँ पे जो वेस्ट हीट निकल रही है वो उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट से कम होगा। देखिए यही कह रहा है इसमें, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कम तापमान वेस्ट हीट। कम तापमान वेस्ट हीट में ये हाई टेम्परेचर और मीडियम टेम्परेचर दोनों से कम होगा। मीन्स इसका जो वेस्ट हीट होगा, मीन्स जो एटमॉस्फेयर में जो हीट जाएगा, या मतलब जो हीट मीन्स जो हीट आप जनरेट कर रहे हो वो हीट अपना काम करके जो हीट हमारा बचेगा उस हीट का टेम्परेचर उतना अधिक नहीं रहेगा। जैसे वेल्डिंग मशीन,
जैसे आप लोग वेल्डिंग मशीन से आप लोग जो भी जैसे वेल्डिंग कर लेते हो, लेकिन कुछ हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं रह पाती है, उसका टेम्परेचर 1000-2000 नहीं रह पाता है। कितना रहता है, जैसे 30 to 88 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर के बीच में, डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो ही वेस्ट हीट रहती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को वेस्ट हीट क्या होती है। अब आते हैं कोजनरेशन। कोजनरेशन, देखिए कोजनरेशन क्या होता है। अभी मैं वेस्ट हीट की बात कर रहा था, देखिए कोजनरेशन इसी चैप्टर का टॉपिक है। अभी मैं वेस्ट हीट की बात कर रहा था, तो देखिए कोजनरेशन ऐसी तकनीक है जो वेस्ट हीट मतलब जो भी अपशिष्ट ऊष्मा है उसका उपयोग करके हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, आप लोग जानते हो जब जो भी नॉर्मल टरबाइन होता है या जो भी गैस जो भी हम पावर जनरेट करेंगे, तो उसमें 35% ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है पावर जनरेशन में। बाकी कितने होते हैं, 35% एनर्जी, बाकी 65% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। सोच रहे हो, 35% एनर्जी सिर्फ हमारा यूज होता है पावर जनरेशन में। मीन्स जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए तो 65% आपका क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। समझे? तो इसलिए क्या होता है, इतना ज़्यादा हीट हमारा लॉस हो रहा है, तो इसी हीट को हम फिर से यूज करते हैं, वही कोजनरेशन होता है। इसे नाम से, इसका एक और नाम है जैसे कंबाइंड हीट, इसका CHP, देखो CHP इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं इसको, कंबाइंड हीट एंड पावर। मीन्स हीट और पावर दोनों को कंबाइन कर दिए। कैसे कंबाइन कर दिए, ध्यान देना। जैसे अभी मैं रैंकाइन साइकिल के एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा मैं। देखिए रैंकाइन साइकिल बार बार मैं यूज कर, अब तक तो याद होना चाहिए आप लोगों को। देखिए रैंकाइन साइकिल क्या होती है, मैंने बताया था बॉयलर होता है इसमें। एक मिनट रुक जाओ, रैंकाइन, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ रैंकाइन साइकिल, इसमें समझाता हूँ कोजनरेशन। देखिए रैंकाइन, जैसे यहाँ पे बॉयलर होता है, यहाँ पे आपका टरबाइन होता है, ये आपका कंडेंसर होता है, और यहाँ पे पंप होता है। देखिए बॉयलर क्या करता है, जो पानी को क्या करता है, भाप बना देता है, स्टीम बना देता है। भाप क्या जाता है, इसमें टरबाइन में जाता है, टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है। फिर यहाँ से देखो, जो टरबाइन, भाप तो अपना काम करने को तो कर दिया, पावर जनरेट कर दिया, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, जब एक बात बताओ, भाप तो गायब तो नहीं हो जाएगा ना, छूमंतर तो हो नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ तो भाप बचेगा ना, यहाँ से वापस आएगा, तो उसको एटमॉस्फेयर में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि उस जो भाप निकल रहा है, यहाँ पे जो भाप आ रहा है उसका भी टेम्परेचर तभी बहुत हाई रहता है। क्योंकि मान लो बॉयलर जो भाप है, जो बॉयलर से टरबाइन में सीधे स्टीम जा रही है, उसका टेम्परेचर मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंथैल्पी मान लो H = 200 केल्विन है, चलो मान लो। अब यहाँ से जो 2000 केल्विन का भाप गया, इसमें टरबाइन को घुमाया वो अपना काम कर दिया, उसके बाद से भाप मर तो नहीं जाए, कुछ भाप बचेगा, कुछ भाप तो पावर जनरेशन में हो गया, और कुछ भाप जो यहाँ से एग्जिस्ट होगा ना, आएगा, उसका टेम्परेचर तब भी मान लो 800 केल्विन है, 800 केल्विन है। तो ये बताओ, 2000 केल्विन का तुम भेजे, 800 केल्विन तो तुम्हारा लॉस हो गया, 800 केल्विन बाहर आ रहा है, तो तुम कितना यूज किए, 1200 केल्विन का ही तो तुम्हारा पावर जनरेशन हुआ, बाकी 800 केल्विन तो 800 केल्विन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसको पाने के लिए हमें अधिक से अधिक कोयला बर्न करना पड़ेगा, बहुत हमारा ईंधन का खर्चा आएगा, सोच रहे हो। तो ये 800 को फिर से हम क्या करेंगे, कंडेंसर के द्वारा भेज के फिर यहाँ पे फिर से हम बॉयलर में भेजेंगे, ऐसे पंप के द्वारा फिर पानी में कन्वर्ट होकर, देख रहे हो। तो इसी को कहते हैं कोजनरेशन। अभी मैंने बताया कि कोजनरेशन को कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल कहते हैं। कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल क्यों कर रहे हो, देखो नाम से लग रहा है, जैसे नाम में देखो को वर्ड अगर कहीं जुड़ जाता है ना, को मतलब साथ साथ होता है, कहीं भी दो लोगों का जरूर कम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ पे दो लोगों का कम्बिनेशन क्या है, एक तो तुम्हारा पावर जनरेट हो जा रहा है, मीन्स टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जा रही है, उसके बाद से फिर और जो हीट मिल रहा है, हीट मीन जो बाहर यहाँ से वेस्ट हीट आ रही है, जो हीट मिल रहा है वो भी तो मिल रहा है, तो उस हीट को भी तो यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दो पावर जनरेशन में भी हो रहा है और हीट को फिर दोबारा से अपने काम में ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम कोजनरेशन रखा गया।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये होता है कोजनरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं टाइप कोजनरेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए कोजनरेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला प्राइम मूवर है। जैसे मैंने प्राइम मूवर पहले आया था चैप्टर में कि प्राइम मूवर क्या होता है। प्राइम मूवर जैसे नाम से लग रहा है प्राइम मूवर मतलब जो पहले चले। तो प्राइम मूवर क्या होता है कि जो किसी भी टरबाइन को या मीन्स किसी जनरेटर को चलाता है उसी को प्राइम मूवर कहते हैं। समझ में आ गया। ये आपका कोजनरेशन का पार्ट होता है। फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम मीन्स जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल होता है उसी जो ईंधन प्रणाली होती है, कौन सा ईंधन जला रहे हो, कैसे जला रहे हो, कोयला यूज कर रहे हो कि प्राकृतिक गैस यूज कर रहे हो, कौन सा ईंधन यूज कर रहे हो, किस ईंधन के द्वारा आप हीट को प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब हीट को प्रोड्यूस कर ईंधन को जलाओगे तो ही तो हीट मिलेगा। हीट मिलेगा, उस हीट को बॉयलर में अगर भेजोगे तो क्या होगा, पानी के वेपर में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया। तो वहाँ पे ईंधन सिस्टम भी हो जाएगा। अब जनरेटर का क्या होता है, जनरेटर का बिजली वितरण में मीन्स आप अभी बताएं टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर ही तो बिजली बनाता है। समझ में आ गया। अब आगे तो हीट रिकवरी सिस्टम। हीट रिकवरी सिस्टम मीन्स अभी हीट जैसे नाम है हीट रिकवरी मतलब हीट को कौन रिकवर कर रहा है। रिकवर मीन्स जो भी हीट अभी मैंने बताया कि जो टरबाइन से जो भी हीट वेस्ट हो रही है उसको रिकवर देखो कंडेंसर में भेज रहे हैं ना, तो हीट रिकवर सिस्टम वही होता है। सब कोजनरेशन के कंपोनेंट है। शीतलन प्रणाली मीन्स कूलिंग सिस्टम। एक बात बताओ, जो भी हीट निकल रही है उसको कूलिंग कर रहे हो। जैसे आप कंडेंसर का यूज कर रहे हो, कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर भाप है जिसका टेम्परेचर अधिक है उसको कम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहा है। और कंबस्शन एंड वेंटिलेशन सिस्टम मीन्स जो भी दहन प्रणाली है, स्वच्छ हवा की सप्लाई होना चाहिए। इंजन से जो भी बेकार है व्यर्थ गैसें है उन गैसों को ले जाने के लिए वेंटिलेशन होता है कि ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अब क्या होता है फिर नियंत्रण प्रणाली का उपयोग सुरक्षित एवं कुशल संचालन को बनाए रखने के लिए यूज करते हैं, नियंत्रण करने के लिए यूज करते हैं। और क्या होता है संलग्न इनक्लोजर क्या होता है, इनक्लोजर का उपयोग इंजन के साथ साथ मशीनों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा शोर को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं आप कंपोनेंट ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। अब आते हैं टाइप ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कंपोनेंट ऑफ कोजनरेशन सिस्टम, ठीक है, टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइप ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। कोजनरेशन सिस्टम के दो टाइप होते हैं, टॉपिंग साइकिल या बॉटमिंग साइकिल। देखिए टॉपिंग चक्र या बॉटमिंग चक्र। देखिए टॉपिंग साइकिल पावर प्लांट एंड बॉटमिंग साइकिल पावर प्लांट। देखिए कोजनरेशन किस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि कोजनरेशन क्या करते हैं। कोजनरेशन में जो भी वेस्ट हीट है उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं किसी भी साइकिल की। समझ गए। तो इम्प्रूव दी पूरे सिस्टम की हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने बताया। तो उसी तरह से जो कोजनरेशन के दो टाइप होते हैं। पहला टॉपिंग साइकिल कोजनरेशन सिस्टम, दूसरा होता है बॉटमिंग साइकिल कोजनरेशन। ठीक है, टॉपिंग साइकिल में क्या होता है, जैसे सबसे ज़्यादा कोजनरेशन सिस्टम टॉपिंग साइकिल यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन होता है हमारा जो प्राइमरी हीट होती है उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग में, जैसे देखो लिखा है टॉपिंग चक्र में, टॉपिंग साइकिल में ईंधन का उपयोग पहले ऊर्जा उत्पादन में होता है। मीन्स अगर मान लो अभी मैंने टरबाइन रैंकाइन साइकिल का एग्जांपल दे रहा था कि रैंकाइन साइकिल में हमारा मेन एम क्या है, मेन एम क्या है, रैंकाइन साइकिल में मेन एम है हमारा टरबाइन को घुमाना और टरबाइन को घुमा के हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना। तो वो एक्चुअली टॉपिंग साइकिल कोजनरेशन सिस्टम का उदाहरण है रैंकाइन साइकिल। अभी रैंकाइन साइकिल बताया था मैंने। रैंकाइन साइकिल में क्या करते हैं आप, बॉयलर से, ये बॉयलर है, ये बॉयलर से आप क्या करते हो, टरबाइन में भेजते हो हीट, तो टरबाइन को घुमाता है ना। तो पहले जो भी बॉयलर में ईंधन का उपयोग किए हो, बॉयलर में क्या है आपका जो पानी है, भाप है, जो भाप हुआ, भाप ईंधन की तरह एक तरह से काम करने लगा। तो भाप का मुख्य उद्देश्य पहले क्या हुआ, पहले इस टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना जनरेटर के साथ मिलके। उसके बाद से जो हीट रिकवर हो रही है, उसके बाद से जो हीट निकल रही है वो कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर से होते हुए पंप के द्वारा कंडेंसर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पंप के द्वारा, ये पंप है, पंप के द्वारा तुम्हारा फिर से बॉयलर में जाएगा।
तो टॉपिंग साइकिल कोजेनरेशन सिस्टम में यही होता है कि जो भी वेस्ट हीट होता है वो टरबाइन से निकल के पहले तो वो अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तब जाके वो तब जाके हीट बाहर निकलेगा। समझ में आ गया? तब जाके यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन करने में होता है। जैसे फिर बाद में इसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं, देखो बॉटमिक साइकिल कोजनरेशन प्लांट। देखिए नाम ये ज़्यादा यूज नहीं होता है बॉटमिक साइकिल कोजनरेशन प्लांट, ये बहुत कम जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? ये सीमेंट में, स्टील में, पेट्रोल रासायनिक उद्योग में, सिरानिक में, गैस उत्पादन संयंत्रों में, उच्च तापमान भट्टियों और चिमनियों में इसका उपयोग होता है। समझ में आ गया? इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नहीं होता है। देखो अब इसको देखो सेकेंडरी बॉटम साइकिल कोजनरेशन प्लांट में क्या होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्राइमरी जो हीट होती है, मीन्स जो प्राइमरी हीट होती है, हमारा प्राइमरी हीट मीन्स जैसे मान लो रैंकाइन साइकिल से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ अभी। जैसे प्राइमरी हीट मीन्स बॉयलर से जो भी भाप आया तो उस भाप का टेम्परेचर अधिक रहेगा, उसी को कहते हैं प्राइमरी हीट। और सेकेंडरी हीट क्या होगी? जो यहाँ से निकल के वेस्ट हीट के रूप में गया वो सेकेंडरी हीट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका प्राइमरी जो हीट होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? वो देखो इसमें प्राइमरी जो हीट होता है पहले उसका उपयोग उच्च तापमान और उच्च दाब तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने में होता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। पहले हाई टेम्परेचर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, उसके बाद से जो निष्कासित गैस आएगी उसका उपयोग बॉयलर द्वारा भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद से जो भी वेस्ट हीट मिलती है उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये होता है बॉटमिक साइकिल कोजनरेशन प्लांट। अब आते देखते हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। कौन कौन से कोजनरेशन सिस्टम है? देखिए पहला स्टीम टरबाइन सिस्टम। अभी बताया स्टीम टरबाइन सिस्टम में बॉयलर है, बॉयलर से देखो भाप गया, वाष्प गया, ये टरबाइन को घुमाया, यहाँ से जो भी भाप निकला उसको वेस्ट हीट को देखो इस प्रोसेस से गया, पंप के द्वारा इसमें बॉयलर में गया। समझ में गया? इस विधि में बॉयलर, भाप टरबाइन, जनरेटर और अन्य सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी और अन्य पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किस में होता है? बॉयलर में। ईंधन का उपयोग कहाँ करोगे? बॉयलर में ही तो ईंधन का उपयोग करोगे, बॉयलर को ही चलाने में। समझ में आ गया? जैसे कौन कौन से कोयला यूज कर सकते हो, लकड़ी यूज कर सकते हो, प्राकृतिक क्यों यूज करना है? क्योंकि उसी में तो स्टीम जनरेट करे, उसके बाद से फिर जो यहाँ पे वेस्ट हीट आया ना, वेस्ट हीट आया उसके बाद से फिर यहाँ पे कंडेंसर में जाएगा। तो ये होता है स्टीम टरबाइन। देखो स्टीम टरबाइन दो प्रकार की होती हैं, भाप टरबाइन दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है बैक प्रेशर टरबाइन। देखो बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है कि बैक प्रेशर टरबाइन देख रहे हो? देखिए बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है कि इस टरबाइन में उच्च तापमान पर हाई टेम्परेचर पर जो भी भाप है, हाई टेम्परेचर पर कहाँ? यहाँ पे जो देख रहे हो बॉयलर से यहाँ पे निकलेगा जो भाप, ये हाई टेम्परेचर रहेगा। उच्च तापमान पर जो भी भाप होगा नोजल के द्वारा टरबाइन में प्रवेश करता है, जहाँ पर ये भाप निम्न एवं मध्यम दाब पर फैलता है। मीन्स उसका जब यहाँ पे भाप टरबाइन को घुमाएगा तो क्या होगा? भाप का प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। समझ गया? तो टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे क्या होगा? जो भी थर्मल एनर्जी है उसका उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उपयोग होता है। कैसे? थर्मल एनर्जी गतिज ऊर्जा में मीन्स आप गतिज ऊर्जा में क्या, जैसे भाप क्या करता है? टरबाइन को रोटेट कराता है। तो रोटेट क्या मतलब? गतिज ऊर्जा में। समझ में आ गया? और इसका जो भी ये भाप होता है उसका इंथैल्पी मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इंथैल्पी क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वही तो इंथैल्पी है। एक तरह से समझ लो H=mc डेल्टा टी। देख रहे हो? हीट कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस, वही जो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा वही इंथैल्पी है। जो वही इंथैल्पी जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा
वही इंथैल्पी का उपयोग आपका शक्ति उत्पादन एवं जो भी ब्लेड रहेगा टरबाइन ब्लेडों को घुमाने में किया जाता है। अब आते देखते हैं एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन बैक प्रेशर या बैक प्रेशर टरबाइन भी इसका नाम देगा। देखो बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है, देखो बैक प्रेशर टरबाइन में क्या करता है, यहीं से डायरेक्ट आप क्या करो, यहीं से कुछ वेस्ट हीट निकाल लो, इसमें कंडेंसर में मत भेजो। कैसे देखो ध्यान से, देख रहे हो ये कुछ क्या किया गया है, कुछ यहाँ से स्टीम भाप को निकाल के पंप के द्वारा बॉयलर में भेजा गया है, भेज दिया गया है। और कुछ क्या हो रहा है, कुछ हीट को कूलिंग टावर या कंडेंसर में भेज के पंप द्वारा फिर से तब बॉयलर में भेजा जा रहा है। समझ में आ गया? मीन्स जैसे कुछ ज़्यादा मीन्स जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी टरबाइन में उच्च दाब पर भाप टरबाइन कक्ष में प्रवेश करती है, उच्च दाब पर यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, भाप का जो भी टरबाइन में प्रवेश करती है और करते हुए बाहर भी निकलती है। बाहर कहाँ निकल रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो बाहर निकलती है तो भाप का कुछ भाग, मतलब जो यहाँ पे स्टीम भाप का कुछ भाग हम यहाँ पे मध्यवर्ती दाब पर मीन्स कुछ कमी दाब मध्यवर्ती दाब पर टरबाइन द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। शेष भाग तब तक फैलती रहती है जब तक कि संघनन दाब पर नहीं आती है। संघनन दाब में जब तक कंडेंसर के प्रेशर के बराबर नहीं होगा। कैसे, जैसे आप लोग टरबाइन का थोड़ा सा ये डायग्राम देखना, अगर मान लो रैंकाइन साइकिल का ऐसे ही आप लोग रैंकाइन साइकिल का वो देखे होंगे, क्या कहते हैं TS डायग्राम। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं अगर समझाऊँ तो 1 से 2 से 3 4 जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या होता है आपका बॉयलर, ये टरबाइन और ये क्या होता है कंडेंसर, यहाँ पे पंप, यही होता है। समझ आ गया? तो पंप होता है तो यहाँ पे देखो इसका प्रेशर अधिक है, इसका प्रेशर कम है। समझ रहे हो? ये प्रेशर लाइन है, आप लोग जानते। अगर थोड़ा सा अब देखो पूरा डिटेल में तो अब नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट थर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता। थर्मल ही तो सब कुछ है इसमें। जैसे देखिए तो वेस्ट ही जो एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन क्या होता है, यहीं से कुछ भाप निकाल के इसी में टरबाइन में भेज देते हैं कुछ अधिक प्रेशर पे। क्यों? इसका आप लोग जानते हैं इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर थोड़ा सा अधिक है, इसका प्रेशर और अधिक है, तो यहीं से निकाल के फिर से भेज देते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं गैस टरबाइन सिस्टम। आप लोग गैस टरबाइन सिस्टम में पहले अभी मैंने बताया ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं यहाँ पे। देखो कंप्रेसर से गैस गया, गैस टरबाइन में गया, गैस टरबाइन में अपना काम किया, जनरेटर को घुमाया, फिर यहाँ से जो भी वेस्ट हीट निकलेगा ना वो बॉयलर में आप भेज देंगे तो उसका यूज हो सकता है। समझ में आ गया? ये होता है गैस टरबाइन सिस्टम। अब देखो मिश्रित कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, जैसे ब्रेटन साइकिल और रैंकाइन साइकिल दोनों को जोड़ दिया गया। कैसे? यहाँ से कंप्रेसर से हॉट गैस आया, यहाँ से गैस टरबाइन को घुमाया और गैस टरबाइन से जो भी वेस्ट गैस निकला वो क्या करोगे, फिर से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में भेज दोगे और ये बॉयलर क्या करेगा, उसको स्टीम में बना के उसका टेम्परेचर और हाई कर देगा, फिर से टरबाइन में भेज देगा और टरबाइन को घुमा देगा। देख रहे हो किस तरह से वेस्ट हीट का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। कोजनरेशन का सिर्फ यही काम होता है, वेस्ट हीट का उपयोग करना। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का अगर थर्मल में सब चीज़ पढ़ चुके हो, अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो 4-5 लेक्चर और लग जाएंगे इसमें। इसलिए थर्मल में इसीलिए आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि ब्रेटन साइकिल क्या होती है, रैंकाइन साइकिल क्या होती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम में, ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम मीन्स जैसे आप लोग पढ़े होंगे आईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। पिस्टन सिलेंडर होता है, जैसे ये सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, यही रेसिप्रोकेट करता है, मीन्स आगे पीछे मोशन करता है। देखो यहाँ पे वेस्ट हीट कैसे होता है, जैसे आप लोग जानते हो कोई भी इंजन, एक बात बताओ कि जब कोई भी इंजन चल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो वहाँ पे भी डीजल इंजन में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? डीजल फ्यूल यूज हो रहा है। डीजल खरीद के लाते हो ना मार्केट से, डीजल इंजन यूज होता है। या पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज होता है।
या सीएनजी अगर यूज कर रहे हो तो नेचुरल गैस यूज होता है, मीन्स ईंधन यूज हो रहा है। तो उस ईंधन, आप जानते हो कि क्या होता है कि जब आप इंजन चलाते हो तो वहाँ से भी आप लोगों का क्या वेस्ट हीट निकलता है ना, तो आप चाहो तो उस वेस्ट हीट का उपयोग कर सकते हो। जैसे जैसे अगर आप लोगों ने, आप पता नहीं आप पढ़े होंगे कि नहीं, एक होता है टर्बो चार्जर, एक सुपर चार्जिंग होती है, एक टर्बो चार्जिंग होती है। आई थिंक नहीं पढ़े होंगे आप लोग, छोड़ो मैं वो नहीं बताने वाला, क्लास में रहते तो बताता मैं। देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई भी इंजन चल रहा है, वहाँ से जो वेस्ट हीट निकलता है, वेस्ट, देखिए डीजल इंजन है, डीजल इंजन के द्वारा हम क्या जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो डीजल इंजन के जनरेटर में क्या होता है, डीजल पड़ता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन जो वेस्ट हीट निकलता है ना, देखो वेस्ट हीट निकलता है, तो उस वेस्ट हीट का उपयोग वेस्ट रिकवरी बॉयलर द्वारा कर लिया जाता है, फिर से प्रोसेस स्टीम में उसे कन्वर्ट करके फिर से उस भाप को आप यूज कर सकते हो। समझ में आया? इसलिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम में आप लोग क्या करते हो, जो भी वेस्ट हीट हो रहा होता है उसको आगे भी यूज कर सकते हो। आप लोग समझ में आ गया? इस प्रणाली में प्रदूषण बहुत ही कम होने के कारण विद्युत एवं तापीय उत्पादन क्षमता के उच्च अनुपात में होने उद्योग में बहुत प्रचलित है। मीन्स इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। समझ में आ गया? और उसके बाद से जो भी विद्युत और जो भी टेम्परेचर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर जो भी आ रहा है, टेम्परेचर मीन्स जो भी एग्जॉस्ट गैस हो रहा है उसका टेम्परेचर अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसमें अनुपात जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इसलिए ये इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? ये होता है। चलिए अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं कोजनरेशन सिस्टम में। तो इसका उपयोग क्या होता है कि जैसे खाद्य, पल्प और पेपर, चीनी, खाद्य संसाधन, औषधि, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट, कांच आदि के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग भवन में, जैसे अस्पताल, होटल, संस्थागत भवनों आदि में होता है। जहाँ ग्रिड विद्युत ऊर्जा की लागत अधिक होती है, जहाँ ग्रिड पहुँच से दूर हो, वहाँ पर भी कोजनरेशन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हैं। आप लोग खुद सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं कोजनरेशन सिस्टम के। जैसे रैंकाइन साइकिल में आप लोग कह रहे हो कि कोजनरेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। रैंकाइन साइकिल में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी वेस्ट हीट हो रहा है उसको उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वेस्ट हीट जो भी कोजनरेशन हो जा रहा है उसका उपयोग कर सकते हो। चलिए ये चैप्टर ख़त्म हुआ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।